भगवान के द्वारा जो कर्मयोग की और कर्म संन्यास, इन दोनों की जो चर्चा है, जो इस 5वें अध्याय में सबसे पहला जो प्रश्न था, वहां से प्रारंभ हुई थी और उसका उत्तर भगवान ने देना शुरू किया था। हम उसी की चर्चा कर रहे हैं और भगवान स्टेप बाय स्टेप एक बार कर्मयोग की बात करते हैं, फिर उसके बाद कर्म आ गया। संन्यास की भी बात करते हैं। ये ये है ना। हाँ। ये तो आइए, अब जो अभी तक जैसा हमने पढ़ा, 12वां जो श्लोक था, उस 12वें श्लोक में हमने कर्मयोगी की बात जो है उस पर विचार किया। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति युक्त है उसको ये उपलब्धि होती है, और जो व्यक्ति अयुक्त है अर्थात फल की आकांक्षा जिसके मन में है, उसको ये उपलब्धि होती है। तो दोनों को उन्होंने अलग अलग बांट दिया। अब हमारे और आपके ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं या उस या हम उससे विपरीत जो है बंधन चाहते हैं, है ना। अगर हम बंधन चाहते हैं तो हमारे सामने मार्ग है, और अगर हम शांति चाहते हैं तो भगवान ने हमको उसका एक भी रास्ता, उसका भी साधन हमको बता दिया। अब भगवान जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कर्म संन्यास की। मुझे लगता है कि अब अभी तक आपको ये जो दो चीजें हैं वो स्पष्ट हो गई होंगी, और अगर नहीं हुई हैं तो आप इसको पढ़िए और इसको स्पष्ट करने का प्रयास करिए, क्योंकि इन दोनों में बहुत बारीक अंतर है, बहुत बेसिक फर्क है। तो अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वहां तो युक्त शब्द से उन्होंने निष्काम कर्मयोगी की बात की थी या कर्मयोगी की बात की थी। अब यहाँ पर जो 13वां श्लोक है, उस 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। वो कहते हैं कि वह जो होता है नवद्वारे पुरे देहि। देही शब्द का अर्थ आपको ध्यान होगा, जिस समय हमने दूसरा अध्याय पढ़ा था तो वहां इसके ऊपर काफी गहराई से विचार किया था। देह और देही, शरीर और शरीरी। देह का अर्थ होता है शरीर, और देही का अर्थ होता है जो शरीर में रहने वाला है, जिसको हम शरीरी बोलते हैं। देह एक तरह से ऐसे है जैसे कि आपकी कार है, और देही ऐसे है जैसे कि उस कार को चलाने वाला ड्राइवर है। ये जो शरीर है, ये शरीर शरीरी के बिना नहीं चलता है। यही कारण है कि जिस समय, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, जिस समय शरीर का अंत हम मानते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ध्यान मैं आपको स्मरण करवा रहा हूं सिर्फ। उस समय हम उसको कहते हैं अरथी। अरथी का मतलब ये है कि रथ तो है, लेकिन उसमें जो रहने वाला रथी है, जो इस रथ को चला रहा था, वो अब इसमें नहीं रहा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अरथी। यहाँ अब वो, अब आप देखिए इस शब्द को, नवद्वारे पुरे देही। ये जो शरीर है इसके कितने दरवाजे हैं? 9। 9 इसके दरवाजे हैं। इसके अगर आप जो छिद्र हैं, उन छिद्रों को यदि आप देखेंगे तो इसके 9 दरवाजे हैं। इसलिए ये जो शरीर है इसको 9 दरवाजों का शहर कहा गया। नवद्वारे पुरे। ये जो पुर है, पुर मैंने होता है शहर, पुर मैंने होता है सिटी। ये जो सिटी है, ये जो शहर है, अब आप देखिए हमारी जो कल्पना है वो कितनी विलक्षण है। जिस तरह एक शरीर में हमने बाहर से देखा तो ये एक आपको दिखाई दे रहा है। जिस समय आप बाहर से देखते हैं तो एक आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस शरीर के अंदर कितने अन्य शरीर हैं।
जिस समय हनुमान जी ने लंका को देखा, तो लंका को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? वो जो लंकापुरी है, उस पुरी को देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो जो पुरी है, वो कौन है? वो एक ही है ना, उसको हम लंकापुरी बोलते हैं। लेकिन जब उन्होंने उस लंकापुरी में प्रवेश किया, तो उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का, बहुत सारे योद्धाओं का उन्होंने वहाँ पर दर्शन किया। अलग-अलग तरह के योद्धा हैं। प्रत्येक द्वार के ऊपर बहुत-बहुत सारी लंबी सेना है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी आप देखिए, बाहर से तो ये शरीर क्या दिखाई देता है, एक दिखाई देता है। लेकिन शरीर के अंदर कितने कितने जीव हैं, कितने जीव हैं, कितने शरीरों को ये जो है ये सब, इसलिए इसको क्या कहा गया? इसलिए इसको हमारे यहाँ शास्त्रों में खास करके पुराणों के अंदर ये बात कही गई कि ये शरीर क्या है? तो कहते हैं ये पुर है। पुर माने होता है नगर। जिस समय आप योग वशिष्ठ पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर देखिए उसको। आप यदि जिज्ञासु हैं तो ज़रूर देखिए। स्वामी राम ने जो जिन प्रिय पुस्तकों की चर्चा की है एक जिज्ञासु के लिए, उसमें उन्होंने योग वशिष्ठ का भी नाम दिया है। उन्होंने कहा कि योग वशिष्ठ जो है प्रत्येक उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो तत्व को जानना चाहता है। वहाँ पर इसी प्रकार के जो पुर है, उस पुर का पूरा वर्णन वहाँ पर किया गया। तो नवद्वारे, वो कहते हैं 9 द्वार हैं जिसके, ऐसा क्या है? ये जो शरीर है, नवद्वारे पुरे देही, है ना? ये जो 9 द्वार वाला ये जो शरीर है? ऐसा कहते हैं, इसके अंदर जो देही है, देही का मतलब वह जो आत्मा है। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। वो ना तो कुछ करता है और ना कुछ करवाता है। वो ना कुछ करता है और ना कुछ करवाता है। कौन करता और कौन कराता है? अब आप उसको प्रकृति बोल सकते हैं, आप उसको माया बोल सकते हैं, आप उसको शक्ति बोल सकते हैं, आप और भी उसके अलावा आप उसको और कोई नाम दे दीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि वह जो आत्मा है, वह जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व कुछ भी ना करता है और ना करवाता है। यही कारण है कि जो इस बात को जान जाता है, इस बात को जो जान जाता है, जो कौन जानता है? तो कहते हैं जो